सबको जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए हम एक कहानी को जानते हैं, सुनेंगे। जो पवित्र शास्त्र बाइबिल लूका 15 का 11 पद है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत लिखा है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। मेरे बच्चों, बहुत सारे लोग, मेरे भाई, ऐसे हैं जो शैतान आज उनके मन को गंदा करके और परिवार में आज भी लड़ाई झगड़ा करा करके उन्हें बड़े कुकर्म में लेके चला जाता है। बहुत सारे हमारे बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं और गलत संगति के कारण उनका जीवन बिगड़ जाता है। इस कहानी के द्वारा हम देख रहे हैं कि एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं, जिसमें एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा को मानता है और एक उसका छोटा पुत्र है जो अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करके और अपनी संपत्ति का हिस्सा ले लेता है। वह बहुत अच्छा था पिता उस समय का कि वो कुछ नहीं कहा और अपने पिता को, अपने पुत्र को उसकी संपत्ति का हिस्सा दे दिया। और वह बेटा अपनी संपत्ति का हिस्सा ले करके, लिखा है, दूर देश को चला गया और वहाँ जाने के बाद कुकर्म में, जैसा कि आप समझ सकते हैं, कुकर्म जुआ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, दारू भी हो सकता है, व्यभिचार भी हो सकता है। यानी कुकर्म जितने भी बुरे काम आते हैं उन कर्मों में वह फंस गया। उसकी बुरी संगति भी मिल गई होगी क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसा था। और लिखा है कि जब उसके पैसे ख़त्म हो गए, उस बच्चे का पैसा ख़त्म हो गया तो वह पछताने लगा। अब समझने लगा कि मेरा पैसा भी ख़त्म हो गया, अब मैं करूं तो क्या करूं। और जहाँ पे वो गया था दूर देश में, वहाँ पे अकाल भी पड़ गया था और उस अकाल के कारण वहाँ नौकरी भी नहीं थी। समस्या तो ये थी, जैसे अभी कुछ साल पहले हम लोग के यहाँ कोरोना आया था और सारे लोग परेशान हो गए थे। कहीं कोई धंधा बिजनेस नहीं था, त्राही त्राही लोग कर रहे थे। ठीक वही स्थिति वहाँ भी थी उस समय। और वह बच्चा अब परेशान हो गया, पैसा भी ख़त्म हो गया। लिखा है कि अब वो नौकरी भी ढूंढ रहा था कि कोई भी काम मुझे मिल जाए कि ताकि मैं अपने पेट को भर सकूं। और ढूंढते ढूंढते अगर कहीं काम भी मिला तो ऐसा काम मिला, कोई व्यक्ति उसे मिला और कहा, भाई मैं तुझे काम तो दे सकता हूँ, तू कर सकता है, उसके बदले तुझे मैं कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ तू काम करेगा और उसी में जो भी होगा तू खाएगा, उसी में रहेगा। तो काम क्या मिला था? उसे सूअर चराने का काम मिला था। हालेलुया। फिर वह बच्चा सूअर चलाता था और उसी में सोता था और जो फलियां, जो राशन उन सूअरों को दिया जाता था, वह लड़का उन्हीं को खाने के लिए मजबूर था।
हालेलुया। और तब लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। यानी जब उस बच्चे को समझ में आया कि मैं कितना मूर्ख, मैंने कितनी बड़ी गलती किया है कि आज जिस पिता के घर जहाँ से मैं आया हूँ, जो हमारा पिता है, उसके घर इससे भी अच्छा भोजन हमारे पिता के नौकर करते हैं, उनके द्वार के कुत्ते इससे अच्छा भोजन खाते हैं, और आज मेरी स्थिति क्या हो गई है कि आज मैं इन सुअरों के बीच में हूँ और उन्हीं के राशन खाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रह गया कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जब वह बेटा अपने आपे में आया, जब उसे इस बात का समझ में आया, तो अपने मन में उसने एक निश्चय लिया, एक निर्णय लिया कि अब मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और वहाँ पे जा कर के उससे विनती करूंगा और जो गलती मैंने किया है उसका पश्चाताप करूंगा कि हे पिता, तू मुझे क्षमा कर और मुझे फिर से अपने घर में रख ले, और मैं तेरे पास काम करूंगा और तू उसके बदले तू मुझे भोजन देना। और तो अब मैं इतनी गलती किया हूँ कि अब तेरे बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है। लेकिन आगे एक बहुत अच्छी घटना हम सुनते हैं। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, और जो खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, जैसा कि उड़हू पुत्र का बेटा यहाँ पे जब अपने आपे में आ रहा है और जब अपने पिता के घर जा रहा है, तो लिखा है उसका पिता दूर से ही पहचान लिया और वो दौड़ पड़ा अपने बेटे को देखकर गले लगाने के लिए और उसे गले लगाकर चूम रहा है। मेरे भाई बहनों, आज भी समय नज़दीक है, हम बहुत दूर नहीं हैं। लिखा है वह पिता उसे चूमा और कहा, आज मेरा बेटा घर आया है, जो मर गया था वो जी गया है, वो दूर था आज पास हो गया है। और उसने जाकर अपने पिता से इस बात को भी कहा, हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है, हो सके तो मुझे क्षमा कर। मेरे भाई बहनों, आज भी समय है। वो स्वर्ग, जब ये धरती का एक मनुष्य अपने बेटे को इतना प्यार दे रहा है, उसके गुनाह को क्षमा करके, और इतने दिन तक वो इंतज़ार कर रहा था। मैं समझता हूँ कि अपने बेटे का वो रोज़ इंतज़ार करता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा बेटा गलती किया हुआ है और एक दिन वो वापस आएगा। आज हमें भी ज़रूरत है। अपने स्वर्ग के पिता के विरुद्ध हमने जो पाप किया है, उस स्वर्गीय परमेश्वर को छोड़कर हमने जो दूसरे को पिता कहा, उस स्वर्गीय परमेश्वर को छोड़कर, उस पिता के घर को छोड़कर हमने अपना राह पकड़ लिया
उस पिता की आज्ञा को छोड़कर हमने दूसरों की आज्ञा को मानना शुरू किया। आज समय है, वो स्वर्गीय पिता आपको गले लगाने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, आज भी मेरा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के पास जो आएगा, वो फिर से उसे अपना पुत्र स्वीकार करेगा, उसकी गुनाह को क्षमा करेगा। जो कोई व्यक्ति आज यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता है, वह यीशु पिता आज भी उसे गले लगाने के लिए तैयार है। और वो फिर से जैसे उड़हू पुत्र ने अपने बेटे को अंगूठी पहनाया, वस्त्र दिया, उसी तरह आपको भी हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह आपको पुत्र होने का एक अधिकार देगा, अपना नाम देगा और वो अपना आत्मा का एक वस्त्र देगा। जैसा कि वो पुत्र आ कर के घर पे वो आत्मा में मर चुका था, आत्मा से वो पाप कर चुका था, लेकिन जब उसे आपे में आएगा तो आत्मा के द्वारा वो जीवित हो गया। क्या उस समय उसका बेटा पास नहीं था? नहीं था, लेकिन वो उसकी आत्मा वो पाप में चला गया था। लेकिन जब वो घर गया, उस समय उसकी आत्मा पवित्र हो चुकी थी, वो पश्चाताप कर लिया था। आप भी अगर किसी पाप में डूबे हुए हैं, आप भी उस स्वर्गीय पिता और अपने पिता के विरुद्ध में कोई पाप किए हैं, कोई गलती हो गई जो आप छुपा रहे हैं, तो आप भी उस स्वर्गीय पिता यीशु के पास आइए और वो आपके गुनाहों को क्षमा करके आपको अपना बेटा बेटी बनाने के लिए आज भी तैयार है। सो बहुत देर नहीं हुई मेरे भाई बहनों, मेरी विनती है, आप लौट आइए, आप लौट आइए और यीशु आपको गले लगाए। थैंक यू जीसस। आइए हम, अगर आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा अगर इस वचन को सुन करके अगर निर्णय ले रहा है कि हम भी, मेरे जीवन के द्वारा भी स्वर्ग के पिता और अपने पिता के विरुद्ध मैंने कोई पाप किया है, तो आज वक्त है, आज भी आप हमारे साथ प्रार्थना करिए। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, वो स्वर्गीय पिता हमारी पुकार को सुनेगा और आपको फिर से गले लगाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे स्वामी, स्वर्गीय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, स्वर्ग धरती आसमान को बनाने वाले मेरे पिता, सृजनहार मेरे परमेश्वर, जो भाई जो बहन अगर आज इस तेरे कलाम को सुन करके आज जो निर्णय ले रहे हैं प्रभु जी, हे पिता, मेरी दुआ है परमेश्वर, उस भाई उस बहन के गुनाह को क्षमा कर मेरे पिता, और अपने लहू के द्वारा उसकी आत्मा और शरीर को धोकर उसे शुद्ध और पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर, और उसे अपना पुत्र स्वीकार कर मेरे डैडी, उसके जीवन में आइए प्रभु, और उसके हर एक गुनाह को क्षमा कर अपने सीने से लगा ले मेरे पिता। हे परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप जीवन दाता हैं। हे पिता, जो भी भाई जो भी बहन जो निर्णय ले करके आज प्रार्थना कर रहा है, मेरी दुआ है उसके जीवन से हर एक बंधन, हर एक श्राप टूट जाए, उसके हर एक गुनाह प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्षमा होने पाए। मेरे पिता, मेरी दुआ है वह भाई के जीवन को आप बदल दीजिए, उसके जीवन को बदल दे यीशु, उसकी निराशा उसके जीवन से चली जाए, उसका गुनाह जो उस अंदर अंदर उसे मार रहा है, उसका पाप जो उसके अंदर अंदर खा रहा है, प्रभु यीशु मेरी दुआ है आज से उसके जीवन के हर एक पाप क्षमा होने पाए। और प्रभु आप दया करें, उसे गले लगाएं और अपना बेटा होने का, अपना बेटी होने का अधिकार दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हो रबा से खेले बेशाबाला। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आज के इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन को आपने बदला प्रभु जी। मेरा विश्वास है प्रभु, जो भी भाई जो भी बहन इस वचन को सुनकर अपने हृदय में इसे ग्रहण किया है,
और मेरा विश्वास है कि तू उसके जीवन को बदल दिया है मेरे प्रभु। तूने मेरी पुकार को सुन लिया है पिता। तेरा वचन कहता तू जो कुछ भी मांग, जो कुछ प्रार्थना कर, तो इस विश्वास के साथ मांग और प्रार्थना कर कि तेरा स्वर्गीय पिता तेरी प्रार्थना, तेरी पुकार को सुन लिया है। हाँ प्रभु, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन इस सुसमाचार को, इस संदेश को सुना है मेरे प्रभु, तो उसके जीवन को बदल दिया है और वो बड़ी आशीष पाएगा। सबको जय मसीह की।